डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम जिस पोएट के बारे में वर्णन करेंगे उस पोएट का नाम है एस.टी. कॉलरी। कॉलरी जो है बेसिकली इमेजिनेशन और सुपर नेचुरल थीम के लिए मशहूर है, फेमस हैं और एग्जाम में इनसे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित जो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों को सीखेंगे, कॉलेज का इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके फीचर जानेंगे और फिर उसके बाद एग्जाम्स आंसर्स के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एस.टी. कॉलरी के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि एस.टी. कॉलरी एक रोमांटिक पोएट है जो इमेजिनेशन और सुपर नेचुरल एलिमेंट के लिए जाना जाता है। इसके बारे में ये मैंने पहले बता दिया। इसके जो फीचर हैं, सुपर नेचुरल थीम्स इसकी पोएम में मिलती हैं और इमेजिनेशन कल्पना मिलती है। आइए देखते हैं एक एक करके। जैसे मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉलरी, फीचर, एग्जाम आंसर। एस.टी. कॉलरी एक रोमांटिक कवि थे जो कल्पना और अलौकिक तत्वों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर हम इनके फीचर की बात करते हैं तो ये सुपर नेचुरल थीम्स हैं, इमेजिनेशन है और मिस्ट्री इनके पोएट्री में ज्यादा पाई जाती है। अगर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे जो मैंने गेस किया है वो ये है, ये मात्र गेस है, आप अध्ययन कीजिएगा। हु वॉज कॉलेज, हिज रोल इन रोमांटिसिज्म। कॉलेज का रोमांटिसिज्म में क्या रोल है, इस पर आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले 50 वर्ड आंसर जो इसमें देख लीजिए। एस.टी. कॉलेज वॉज अ रोमांटिक पोएट known for his use of imagination and supernatural elements। एस.टी. कॉलेज एक रोमांटिक पोएट है जो अपने इमेजिनेशन, कल्पना और सुपर नेचुरल ऑब्जेक्ट के लिए जाना जाता है। उसकी पोएम में सुपर नेचुरल थीम्स पाई जाती है। हिज पोएट्री क्रिएट्स मिस्ट्री एंड एक्सप्लोर द अनयूजुअल एंड इमेजिनेटिव आइडियाज। उसकी जो पोएट्री होती है ना, क्रिएट्स मिस्ट्री, रहस्यमयी चीजों को ज्यादा बताती है और फिर उसके बाद दूसरी चीज इसमें आती है, शो करता है, दिखाता है अनयूजुअल, अप्रत्याशित चीजों को दिखाता है या असामान्य चीजों को दिखाता है। इसकी पोएट्री में हमें अप्रत्याशित चीजें जिसकी हम प्रत्याशा नहीं कर सकते हैं या जो सामान्यतः जो है समाज में घटित नहीं होती हैं, उन चीजों को वो शो करता है। दूसरी चीज आती है इमेजिनेटिव एंड दी सुपर नेचुरल थीम्स होता है। His poetry creates mystery and explores the unusual and imaginative ideas, making him a unique figure in English literature। और ये जो है उसको करती क्या है कि उसको मेक हिम यूनिक फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर, जो उसे इंग्लिश लिटरेचर में एक महत्वपूर्ण फॉर्म के रूप में प्रस्तुत करता है, एक महत्वपूर्ण पोएट के रूप में प्रस्तुत करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड 200 वर्ड्स जो है। सैमुअल कॉलेज, पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलेज, was an important poet of romantic period। ये रोमांटिक पीरियड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। He is best known for his use of imagination and supernatural element in his poetry। उसको सबसे चीजों में जो जिन चीजों के लिए वो सबसे ज्यादा मशहूर है वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं और इमेजिनेशन है। His works often explore mysterious and unusual theme that create a sense of wonder and curiosity। उसका जो वर्क्स होता है ना, often explore करता है, शो करता है, दिखाता है मिस्टीरियस चीजों को दिखाता है, अनयूजुअल चीजों को दिखाता है, असामान्य चीजों को दिखाता है। उसमें असामान्य थीम पाई जाती है। That creates a sense of wonder and curiosity, और जो जिसमें हमें सेंस ऑफ वंडर मिलता है और क्यूरियोसिटी मिलती है, अर्थात हमें ऐसी चीजों की मिलती है कि हमें इच्छाएं बढ़ती जाती है, आगे क्या होता है, ये क्या चीज है, कैसी चीज है, उसकी पोएट्री में ये चीजें पाई जाती हैं। आगे देखिए, कॉलेज बिलीव्ड इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन। वो कल्पना के पावर में वो जो बिलीव करता है, विश्वास करता है, एंड कंसीडर, और उसका विचार है, वो सोचता है इट एन इम्पॉर्टेंट टूल इन पोएट्री, और इसी को वो इम्पॉर्टेंट टूल समझता है, इम्पॉर्टेंट पोएट्री को समझता है। नेक्स्ट आता है हिज पोएट्री ऑफन कंबाइंस रियलिटी विथ फैंटेसी। ध्यान दीजिएगा, रियलिटी विथ फैंटेसी, वो रियलिटी के साथ फैंटेसी को ज्यादा जो है कंबाइन करता है, अर्थात काल्पनिक परिस्थितियों को जो वास्तविकता से बहुत दूर हैं उनको वो ये शो करता है, फैंटेसी को प्रयोग करता है इसमें। मेकिंग इट यूनिक, और वही इसे जो है यूनिक बना देती है, एंड इंगेजिंग, और वो इसे इंगेजिंग बना देती है, अर्थात उसकी पोएम को पढ़ने के लिए लोग जो है आगे बढ़ते हैं, वो यही चीज उसकी आती है। वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क इज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। उसकी जो बहुत मशहूर एक पोएम है, वर्क है, वो क्या है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर।
which shows his skill in using supernatural elements, जो उसमें supernatural elements को प्रयोग करता है और बहुत ही महारत के साथ, बहुत ही कामयाबी के साथ उसमें जो है उसका प्रयोग करता है। He also played an important role in the development of romanticism along with Wordsworth, और ये वर्ड्सवर्थ के साथ रोमांटिसिज्म को इसने डेवलप किया था, अर्थात रोमांटिक पोएट्री लिखने में इसका एक बहुत बड़ा रोल था। टुगेदर दे पब्लिश द लिरिकल बैलेड, अर्थात वो वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर के पब्लिश किया था लिरिकल बैलेड, विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, और वही जो है रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग मानी जाती है, रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। दस कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू रोमांटिक पोएट्री थ्रू हिज इमेजिनेटिव एंड सुपरनेचुरल स्टाइल। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो कॉलेज कंट्रीब्यूट करता है, सहयोग करता है, कोऑपरेट करता है ग्रेटली, बहुत अच्छे तरीके से टू रोमांटिक पोएट्री, रोमांटिक तरीकों को महान रूप से वो जो है कोऑपरेट करता है। थ्रू हिज इमेजिनेटिव एंड सुपरनेचुरल स्टाइल, अपनी इमेजिनेटिव और सुपरनेचुरल स्टाइल के माध्यम से वो इंग्लिश लिटरेचर को विशेष प्रकार से रोमांटिक लिटरेचर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर हम रिवीजन की बात करते हैं तो कॉलेज जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, कॉलेज जो है इमेजिनेशन और सुपरनेचुरल के लिए जाना जाता है। दोस्तों इस तरीके के वीडियोस के लिए लिट लाइन बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपना दूसरे तक पहुंचाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।